पढ़ चुके हैं, बस नेशनल हाईवे अभी हमने नहीं पढ़े हैं, वो लास्ट में पढ़ लेंगे क्योंकि नेशनल हाईवे चेंज हुए हैं सारे। ठीक है ना, तो चेंज हुए हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसके लिए हमें पीडीएफ बनाना पड़ेगा। आज पढ़ेंगे हिल स्टेशन। इससे पहले हमने क्या कवर किए थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आपका, उसके बाद क्या नाम जो मैप मिशन में आते हैं आपका, वो सब हमने अब तक कवर कर लिए कौन सा कहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे हिल स्टेशन। पहला आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग आपने नाम से ही सुना होगा, गुलमर्ग जो आता है आपका आता है जम्मू कश्मीर के अंदर आता है गुलमर्ग आपका। ठीक है ना, तो ये क्या है कि हिल स्टेशन है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आता है। इसमें एक हाईएस्ट कैपेबल कार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, एशिया का हाईएस्ट केबल केबल कार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसका नाम है गुलमर्ग गोंडोला। बस इतने याद है, गुलमर्ग आ गया तो आपको समझ जाओगे कहाँ पे है, ये कश्मीर के अंदर है, आपका कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के आता है। फिर आता है सोनमार्ग। सोनमार्ग भी कहाँ है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज है जो है सिंध नाला, ट्रिब्यूटीज ऑफ झेलम है, उस पे है ये, जोजिला पास के पास। तो सोनमार्ग आपको याद रखना है बस। ये पिलग्रिम है टू अमरावती, ये रूट से जाता है, बस इतना याद रखो कौन सा है ये वाला। इसमें ताजवास ग्लेशियर्स है, ओनली 2 किलोमीटर अवे से ये वाला ग्लेशियर है, थाजवास करके ग्लेशियर से। सोनमार्ग आपको याद रखना है। फिर आता है डलहौजी। डलहौजी आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना हिमाचल, ये नीचे का आता जा रहा है, देखो ये सोनमर्ग आ गया, ये सोनमर्ग आ गया, फिर नीचे देखो डलहौजी आ जाएगा, फिर धर्मशाला आ जाएगा आपका, यहाँ पे बीर बिलिंग और धर्मशाला है, मैकलॉडगंज है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, फिर शिमला आ जाएगा, मसूरी आ जाएगा, अल्मोड़ा आ जाएगा। तो इसमें ऐसे ही आएंगे, धर्मशाला आ गया। ये सिटी पॉपुलर फॉर हिल स्टेशन है, क्या विंटर सीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, विंटर सीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। कांगड़ा में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पी से बताया था, पोंगडेंग, पोंग डैम बताया था। ये न्यूज़ में क्यों रहा था अभी रिसेंटली, न्यूज़ में क्यों था कि वो अरे वो बर्ड फ्लू के लिए कई बार न्यूज़ में आया था। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है आपका, धर्मशाला में ही आपका पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और उसमें कौन से ये है, यहाँ पे दलाई लामा है, आपको पता ही है धर्मशाला में बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं। अगर आप बीर बिलिंग में घूमने जाएंगे तो यहाँ पे मोनेस्ट्री हैं बहुत सारी, तो आप देखना जाके। दलाई लामा यहीं पे रहते हैं, उनका होम यहीं पे है दलाई लामा का। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, देखो मैकलॉडगंज आ गया ना। दलाई दलाई लामा कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर आदमी, ये एक उपाधि है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर होता है ना इंडिया में, तो ये एक उपाधि है तिब्बतों की हाई मतलब आदमी की। ये अभी तक इनकी गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट ही इंडिया में चलाते, मतलब कि तिब्बतन में जैसे गवर्नमेंट चलती थी ना कि दलाई लामा हाईएस्ट पोस्ट होता था, उसके नीचे भी पोस्ट होती थी, तो इनके भी इलेक्शन होते हैं। बौद्धों के धर्मगुरु हैं सर, वो हाँ धर्मगुरुओं के हाँ, धर्म गुरु नाम है, है। उनकी एक पोस्ट है, उसमें दलाई लामा भी एक पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में होते हैं तो उनकी भी एक पोस्ट है, वो पर्टिकुलर आदमी का नाम वो नहीं है, वो एक पोस्ट है, उनके हाईएस्ट रिलीजन गुरु है वो। ठीक है ना, उसके बाद आता है शिमला। शिमला आप बहुत फेमस जगह है, ये समर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता था, अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे ले जाते थे, इसलिए ही शिमला में आपको वो छोटी वाली वो टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी। तो उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए, आपका डलहौजी गए या उसके बाद आपका इधर गए, तो उन्होंने ट्रेन डेवलप कर दी थी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, शिमला में ट्रेन देखने के लिए मिलेगी, तो समर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसमें शिमला रेलवे से चलाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कभी उस टॉय ट्रेन में बैठना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो ऐसी ऐसी जगह से निकल के जाती है। फिर आता है मसूरी। मसूरी बहुत फेमस जगह है, देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड है। क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लवासना। लबासना यहीं पे है, क्यून ऑफ हिल पड़ता है, कभी देखने जाना। आसपास तो जाने दिया नहीं जाएगा आपको, पर आपको एकदम जिंदगी दिख जाएगी, यहाँ तक पहुँचना है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, ये आता है आपका, देखो मैंने क्या बताया था, उत्तराखंड 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग कौन सा है, कुमाऊं। इधर वाला है गढ़वाल और इधर वाला है कुमाऊं। वो जो गढ़वाल रीजन है उसमें आता है आपका मसूरी, फिर आएगा कुमाऊं रीजन, इसमें आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अल्मोड़ा आता है कुमाऊं, मतलब कि कुमाऊं रीजन में। तो ये नंदा देवी होगी उत्तराखंड में आती है, और ये कुमाऊं आ गया, देखो कुमाऊं। गोरखास, ठीक है ना, गोरखास फॉरेस्ट है, गोरखा होते हैं कुमाऊं रीजन के। और ये कंटेनमेंट जोन है, अल्मोड़ा तो एक तरह से कंटेनमेंट जोन है। ठीक है ना, तो वो एक सीक्रेट कंटेनमेंट टाउन है अल्मोड़ा जो है ना, पिथौरागढ़ उसके ऊपर पड़ता है, और इधर भी चाइना मतलब नेपाल और चाइना से स्टार्ट होता है काला पानी, जो पिथौरागढ़ के अंदर है। और वहाँ पे एक सीक्रेट जगह है अल्मोड़ा के अंदर, वो बताई भी नहीं जाती है, कि यहाँ पे आर्मी भी रहती है, स्पेशल कमांडो तैयार होते हैं गोरखा वाले, वो हिल ट्राइन से लड़ने वाले तैयार होते हैं। पर मैंने आपको बता दिया, वो मैप में भी नहीं मिलेगी आपको। नेटिव्स क्या है, बोलो मतलब यहाँ पे ये आदमी रहते थे, रॉस मतलब कि रॉस लैंड रॉस रहते थे, नेटिव्स प्लेस है यहाँ पे। इतना मत याद रखो, अल्मोड़ा बस याद रखो, नंदा देवी यहीं पे आपको कुमाऊं रीजन में। दूसरा आता है नैनीताल। नैनीताल भी क्या है, ये भी आपका इसी में आती है, कुमाऊं रीजन में आती है, अल्मोड़ा से नीचे है 60 किलोमीटर।
और ये यूपी मतलब कि समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इसे किसी ज़माने में बोला जाता था। कहाँ गया मैप, कहाँ गया? एक मिनट यार, मैप खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन आँख नाक सब एक साथ काम करेंगे तभी समझ में आती है चीज़ें। ये आ गया आपका नैनीताल। ये आ गया नैनीताल, ये उत्तराखंड में है, ये कुमाऊं मतलब कि अल्मोड़ा से थोड़ा नीचे है। ये समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश बोला जाता है ब्रिटिश टाइम में, तो समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश बोला जाता था। ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ ताल्स हैं, आपका मल्ली ताल, तल्ली ताल, दो भाग में डिवाइडेड है। फेमस हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। फिर माउंट आबू, इसमें दिलवाने मतलब कि दिलवाड़ा जैन टेम्पल से मैंने बताया था माउंट आबू, ये अरावली में पड़ता है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसमें। गुरु शिखर इसकी लोकेटेड नियर हाईएस्ट पीक है इसकी। ठीक है। और नाकी लेक, नाकी लेक कितनी बार बता चुका हूँ, किसी ने बताया भी था नाखूनों से बनाई गई है, ऐसा मिथ है, मतलब ऐसी चीज़ें बोलती हैं कि नाखूनों से खोद के बनाई गई है नाकी लेक, कि नाखूनों से खोद के। तो माउंट आबू में पड़ती है और इसमें दिलवारा जैन मंदिर हैं, ये तीर्थ स्थल माना जाता है माउंट आबू जैनियों का। उसके बाद आता है आपका पंचमरी। पंचमरी आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये पंचमरी क्या भी था, मैंने बताया भी था आपको, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी पंचमरी पड़ता है। ये भी क्या आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, पंचमरी नेशनल पार्क भी है डिक्लेयर बाय द बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद आता है दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग आया ना वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है। उसे महाकाल टेम्पल है, महाकाल शिव जी को बोला जाता है, तो महाकाल टेम्पल है उसमें। तो ये दार्जिलिंग आप आ जाएंगे सिक्किम, उसमें क्या नाम, किसके अंदर आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है दार्जिलिंग। ये आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ का रीज़न है मतलब कि वो डिमांड करते हैं सेपरेट की बोडो लैंड करके। फिर आता है आपका कालिम्पोंग। कालिम्पोंग भी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, दार्जिलिंग के पास में है कालिम्पोंग, आप याद रखना। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कल, एक मैंने दो आपको नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे यहाँ पे। कोई नाम बता सकते, चिकन नेक के पास थे, एक ही बता दो, बी से नाम है, बी से नाम है। और जाऊँ? बुक्सा टाइगर रिजर्व। हाँ, बुक्सा लिखी टाइगर। नहीं है। ठीक है ना। एक हो रहा है साइड में, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऑप्शन में पता लग जाएगा, बुक्सा जलदापरा टाइगर। करके। हाँ जलदापरा करके वो थोड़ा नीचे है। हाँ, जल दाप रहा है शायद, तो मतलब कि वो है, तो ये वाला टाइगर रिजर्व है, मतलब ये याद रखना, दो है, बुक्सा भी है और ये भी है। इनके मैंने बताया था, इनमें टाइगर ही खत्म हो गया। फिर आता है तूरा। तूरा कहाँ पे पड़ता है, ये भी वेस्टर्न मेघालय में पड़ता है आपका, वेस्टर्न गोरा, मतलब कि गैरो खासी जयंती है ना, गैरो खासी जयंती, तो इसमें पड़ता है वेस्ट ऑफ गोरा, इसमें पड़ता है तूरा। इसमें तूरा पीक है। उसके बाद आता है आपका, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा आपका मथुरेन। मथुरेन करके महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये भी स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन इंडिया का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हिल स्टेशन है, महाराष्ट्र में पड़ता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है। फिर लोनावला पड़ता है। लोनावला भी कहाँ पड़ता है, खंडाला और लोनावला टू हिल स्टेशन है, वेस्टर्न घाट में ही पड़ता है। पुणे डिस्ट्रिक्ट से 64 किलोमीटर है, घूमने की अच्छी जगह है, जाना कभी लोनावला। ये हो गए हमारे कुछ हिल स्टेशन। हम और आगे चलते हैं, मैप पे खोलते हैं पहले इधर। उसके बाद आता है महाबलेश्वर। यहाँ से सोर्स है, कौन सी रिवर निकलती है, सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर निकलती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वही भी वेस्टर्न घाट में पड़ता है महाबलेश्वर। ऊटी, ऊटी पड़ता है आपका, पड़ता है नीलगिरी में, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। मैंने पी से एक हिल का नाम बताया था, पी से, पलानी हिल्स। पलानी हिल्स। तो पलानी हिल्स में मतलब ये ऊटी स्टेशन पड़ता है, कैपिटल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के टाइम के ज़माने के, जेल के टाइम पे, ये ब्रिटिश टाइम पे क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन बोला जाता था। एक और क्वीन ऑफ हिल स्टेशन एक और बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, मसूरी, मसूरी को बोला जाता है उसे। फिर आता है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल को आपकी कोडाई लेक है, आपको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है इसे, कोडाई कनाल। ये भी प्लानी हिल्स के अंदर है, तमिलनाडु के, ये आसपास में ही है आपका, देखो मैं दिखाऊँ, कोडाई कनाल, प्लानी नीचे पहुंच गए भाई, ऊटी दूसरी पे है फिर, या इसने गलत किया है कहीं, क्योंकि मैंने याद है प्लानी हिल्स पे ऊटी है। ठीक है, देख लेंगे बाद में, हम देखेंगे। प्लानी हिल्स पे कोडाई कैनाल बोल रहे हैं, थोड़ा नीचे चले गए हैं, मुझे पता नहीं क्यों चले गए। प्लानी हिल्स पे क्या है आपका, ऊटी स्टेशन है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, या उस बुक में गलत लिखा है, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। फिर आता है आपका मेन पथ। ये कहाँ पड़ता है आपको, ये पड़ेगा आपको छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा, मेन पथ आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मेन पथ, मेन पथ देखो, जो आपको याद हो वो तो पढ़ो मत, जो आपके से मेन पता है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो। चीज़ कैसे करना चाहिए, नोट्स क्या बनाने चाहिए। आप कैसे नोट्स बनाते हो ना, आपने बुक उठा ली, अब नोट्स क्या होता है कि नोट्स क्या होता है, कंसोलिडेट करना है इस बुक को, मतलब 10 पेज पढ़े तो एक पेज में लेके आना है, ये नहीं कि आप 10 पेज पढ़े 5 पेज के नोट्स, तो नोट्स क्यों बना रहा है, बुक ही पढ़ लेते हो दोबारा से। नोट्स क्या होते हैं कि जो चीज़ आपको पता है उस बुक के अंदर,
जो आपके दिमाग में परमानेंटली सेव है उसे तो कभी लिखना नहीं चाहिए, उसे एक दो बार उसी से रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर एक वर्ड में आप लिख दो, रिमेंबर हो जाए। और नोट्स क्या बनाते हैं, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसकी, बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा है, जो पता भी है उसे भी नोट्स में लिख लेगा, जो नहीं पता उसे भी लिख लेगा। तो भाई नोट्स ही क्या हो गया, वो आपने 10 पेज के उसमें 5-6 पेज में नोट्स बना लिए, तो नोट्स थोड़ी होते हैं, वो तो पूरी किताब होगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने ये लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो जितनी मोटी वो लक्ष्मीकांत थी उससे ज़्यादा मेरे नोट्स थे, तो मुझसे किसने कहा ये किताब ही पढ़ ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कोडाई कनाल आ गया कि मेन पद हो गया, ये आपको नहीं पता है तो ये लिखना है छत्तीसगढ़ के अंदर, बस इतना लिख लेना। फिर आता है आपका नेतार हट करके आता है, नेतार हट करके ये भी कहाँ पड़ता है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुइनो छोटा नागपुर बोला जाता है इसे। फिर आता है पालमपुर, आता है पालमपुर का हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा विलेज में पहुँच जाएंगे, पालमपुर ये भी ऊपर पहुँच जाएंगे आपका, ये रहे तो पालमपुर, पालमपुर। फिर आएगा पावागढ़ करके आ जाएगा, ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे, गुजरात के अंदर आपका पावागढ़, ये रहा नीचे गुजरात के अंदर है ये वाला, ये रहा आपका पावागढ़ गुजरात के अंदर। फिर आता है आपका पटनी टॉप, पटनी टॉप उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, उधमपुर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधम सिंह तो उत्तराखंड में है। ये पटनी टॉप कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पड़ता है, इन जम्मू कश्मीर रीजन पड़ता है। और लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर, चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, 12 पास। 12 पास से होते हैं, किस फॉर्म में होती है, चंद्रायन बाबा। कहाँ पे एंटर करती है, आई थिंक तंडी साइड कुछ है सर। वी से बताओ, वी से, 20। वी वेरीनाग कुछ था क्या, वो तो झेलम के लिए था ना ऊपर। झेलम के लिए था। तो फिर ये प्लेन में जाती है, ये प्लेन में एंटर करती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये आपका 12 से ये निकलती है आपका चिनाब रिवर। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द आपका कुछ भी मत याद रखो यार, और क्या क्या पॉन्ड ऑफ प्रिंस बोला जाता है। फिर आता है रिलीजियस प्लेस, अब ये खत्म हो गया आपके हिल स्टेशन थे, महाबलेश्वर, ऊटी, कोडाई कनाल। आपको आपको इसमें से एक ही याद रखना है, मुझे ये मेन पता नहीं पता, मुझे नहीं पता था, और फिर नेत्राहत नहीं पता था, और मुझे इन पावागढ़ नहीं पता था, और सारे मुझे पता थे, ऊटी आ गया, कोडाई कनाल हो गया, महाबलेश्वर हो गया, आपका पटनी टॉप हो गया, पालमपुर हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है जो आपको नहीं पता है। अब उसके बाद आता है आपका रिलीजियस प्लेस, इसमें मोस्टली आपको पता होगा क्योंकि आप सुनते रहते हो रिलीजियस प्लेस, क्योंकि ये चीज़ें हैं। तो पहले जो आता है इसमें आता है आपका अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा कहाँ पे, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, और ये पड़ता है आपका अमरनाथ यात्रा। ठीक है, बस इतना याद है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद होता है पहलगाम, मैंने बताया ना गांव करके सारे एक तरह से जम्मू में ही आएंगे, तो ये भी जम्मू के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है ना, जो लीडर रिवर है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरीज है आपके लीडर, उस पर पड़ता है ये अमरनाथ, मेन रूट टू अमरनाथ पास। फिर आता है वैष्णो देवी, वैष्णो देवी ये भी कहाँ पड़ता है, जम्मू, कटरा जाओगे ट्रेन से, कटरा उतरोगे, वैष्णो देवी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपका। फिर आता है अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब जो लग गया, साहिब लग गया, तो आप पंजाब रीजन में आ जाओ, अनंतपुर साहिब। होली सिटी ऑफ बिल्स आपको कहाँ पे पड़ता है, गोविंद सागर भी यहाँ पे, तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, लोकेटेड इन आपका रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, रूपपर भी बोलते हैं, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, आनंदपुर साहिब। यमुनोत्री आपको पता ही है, उत्तरकाशी पड़ता है, यमुना टेम्पल निकलती है वहाँ से, यमुना रिवर निकलती है, तो यमुनोत्री आपको पता है। उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है, देखो ऐसे पढ़ते हैं ये, यमुनोत्री, गंगोत्री, और फिर ये बद्रीनाथ, तीनों ऐसे लाइन से पढ़ते हैं, तीनों देखो लाइन से है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है, अलकनंदा। तो बी, बी और ए बताया था मैंने, बी और ए दोनों में लिंक होता है ना, ए बी, तो बी से अलकनंदा निकलती है। जी से कौन सी निकलती है, जी से गंगोत्री से भागीरथी, गंगोत्री से कौन सी निकलती है, सॉरी, भागीरथी निकलती है। भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो आपको याद रखना है, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री माउंटेन चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, जो आपकी धौली गंगा है वहाँ पे, आपको पता ही है, ऋषि गंगा धौली गंगा पे प्रोजेक्ट, जो तपोवन प्रोजेक्ट और धौली गंगा प्रोजेक्ट, ये वहाँ पे फ्लड आया। इसमें क्या है कि इसमें लॉर्ड ऑफ विष्णु और चार धाम हिंदू यात्रा, वन ऑफ द चार धाम हिंदू यात्रा का ये पार्ट है। अब आते हैं उसका केदारनाथ, केदारनाथ यही पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका केदारनाथ। ठीक है ना, जैसे रिलीजन प्लेस है, केदारनाथ से कौन सी निकलती है, आई केदारनाथ थिंक से मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से। कहाँ पे आके मिलती है ये अलकनंदा से, वो मिल जाएगी अपने, क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग साइड। रुद्रप्रयाग से मिल जाती है। तो ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हरिद्वार, ये आपको पता ही होगा, ये शिवालिक हिल्स का मतलब बैंक पड़ता है, और नीचे फिर उसके बाद प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है ऋषिकेश, ये तो गेटवे टू हिमालय, गेटवे टू हिमालय बोलते हैं, और ये लोकेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, शांति जगह है।
ठीक है ना, वो सिर्फ मीनी है, मैं तो फॉरेन बोलता हूँ, वहाँ पे पूरे पूरे कॉलोनी है या फॉरेन रहते हैं सारे, तो इसे क्या बोलते हैं, ऋषिकेश। उसके बाद आता है सोमनाथ, द कैपिटल, मतलब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा बोला जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा, ये हकीकत बात है। इसलिए ही वो फेमस हो गई है कि वहाँ पूरी पूरी कॉलोनी, मतलब कि सिटीजनशिप है वहाँ पे, जो फॉरनर्स है आपके अब्रॉड से आए हुए हैं, वो वहाँ पे पूरी पूरी कॉलोनी है उनकी। तो सुबह सुबह योगा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। फिर आता है सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है, आपके काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट पेनिनसुला गुजरात के अंदर पड़ेगा आपका सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ कहाँ पड़ेगा, अच्छा नीचे वाले मैप में आ गया। तो ये हो गया आपका सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर भी होंगे आपके, तो काठीवाड़ा पेनिनसुला में पड़ेंगे, कच्छ में नहीं, काठीवाड़ा साइड पड़ेंगे। फिर आता है कुशीनगर, ये गौतम बुद्ध डाइड यहाँ पे कुशीनगर में लास्ट, इन्होंने क्या अपना मतलब कि वो लिया था कि लास्ट टाइम पे वो यहीं पे इन्होंने गुजारे थे गौतम बुद्ध ने। तो ये कहाँ पे पड़ता है, कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अयोध्या के जस्ट ईस्ट साइड में। उसके बाद आ जाएगा नियर द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड बिहार, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए, डेथ हुई थी ना हाँ बुद्ध यहाँ की पे यहाँ लिखा पे। है गौतम बुद्ध के लास्ट पल यहीं पे थे, यहीं पे उनकी कुशीनगर में ही उन्होंने मतलब लास्ट अपना, यहीं पे अपना शरीर को त्याग दिया था। ये डेथ हुई थी उनकी ठीक यहीं पे, ठीक है ना। ऐसा। तो यहाँ पे कौन सा महापरिणाम, जो उनका निर्वाण वाला स्तूप आया, स्तूप आया, वो यहीं पे है उनका, बुद्धा का, ठीक है ना। उसके बाद अयोध्या, अयोध्या तो आपको पता ही है, लॉर्ड रामा और बाबरी मस्जिद का इशू यहाँ यहीं पे है। और फिर नालंदा आपको पता ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है, सिंगापुर चाइना, पहले क्या होता था, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, बहुत देशों के लोग यहाँ पे पढ़ते थे। फिर डिस्ट्रॉय कर दी, फिर रीबिल्ड की, फिर बहुत सारे किंग ने दोबारा रीबिल्ड की थी, पाला डायनेस्टी के थे, बहुत सारी डायनेस्टी के थे। फिर आती बोध गया, ये बोध गया भी बहुत फेमस जगह है। तो ये भी कहाँ पड़ती है, बोध गया आपकी पड़ती है आपकी बिहार के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट मैप में दिखा देता हूँ आपको, कुछ आपको याद होंगी इसमें से, आपको बहुत सुनी सुनी लग रही होंगी। देखो ये कहाँ पहुँच गया, वेस्ट बंगाल में घुस गया पूरा, ये थोड़ा इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। तो बोध गया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ती है आपकी बिहार के अंदर पड़ती है। और मतलब कि फर्स्ट समन, जो बुद्धा जी का फर्स्ट समन था, यहीं पे दिया गया था। फर्स्ट जो सरमन मतलब स्पीच एक टाइप से दी गई थी, यहीं पे दिया गया था, हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। और बोध गया तो मेरे हिसाब से सिख को लिए, सिख जो सिख है उनके भी वहाँ पे स्टेशन है। उसके बाद ही बोध गया, ये तो गया थी, अब आती बोध गया। ये भी उस गया के अंदर ही साउथ में जगह है, गया के अंदर ही साउथ में जगह है, जहाँ पर अटेंड किया था एनलाइटमेंट, बुद्धा जी ने एनलाइटमेंट किया था। मतलब कि एनलाइटमेंट क्या, उन्होंने मतलब कि वो बैठ के मेडिटेशन किया था, और वहाँ से उनकी नॉलेज को गेन हो गया था, लाइट हो गए थे, ठीक है ना। तो सर वहाँ, पहला उपदेश दिया था ना 5 ब्राह्मणों को, शायद यहीं दिया हुआ था वो। हाँ फर्स्ट समन भी तो गया में दिया था, उसमें भी यस। गया में भी बोध गया जगह है। हाँ सर, बोध गया ही, बोध ही गया तो। हाँ तो वहाँ पे क्या हुआ था, उनका एनलाइटमेंट हुआ था। फर्स्ट समन भी गया में ही दिया था, देखो गया में दिया ना फर्स्ट समन सारनाथ उन्होंने। में दिया था। सारनाथ सारनाथ का है कि फर्स्ट समन, तो इसमें लिखा है। वही होगा सार कहीं। सारनाथ में सारनाथ फर्स्ट समन था। ये सारनाथ में तो सर स्तूप है। चलो तो पता है ना, फर्स्ट समन देख लेंगे, जो भी होगा वो हम पढ़ लेंगे। मैं तो हिस्ट्री तो मेरी जीरो है, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ। सर स्तूप तो आई थिंक सांची में है, सारनाथ में थोड़ी ना, एक अमरावती में। ठीक है, मैं भूल नहीं जाता हूँ, है। मुझे वो चीज़ याद नहीं रहती। उसके बाद आता है आपका बोध गया, पढ़ लेंगे हम, देख लेंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो महाबोधि इसमें टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और उसमें क्या है कि इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। फिर आता है राजगिरी, आता है किंगडम ऑफ मगधा। ये राजगिर आपको हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, राजगिर, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ मगधा आता है। ये भी कहाँ आता है, ये भी आपका रीजन में कहाँ आता है, ये भी गया के आसपास आता है, नालंदा और गया के बीच में है ये रीजन। फिर आता है शांति निकेतन, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में आप चले जाएंगे। शांति विश्वरा भारती यूनिवर्सिटी भी यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश की थी। शांति निकेतन वॉज नेम बाय द महर्षि आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे। और इंदिरा गांधी, आपके सत्यराजा अमृता सेन, स्टडी इन्होंने यहीं पे स्टडी किया, शांति निकेतन में। उसके बाद है तवांग, तवांग मोनेस्ट्री में आप पहुँच जाएंगे, दलाई लामा के पास पहुँच जाएंगे, और अरुणाचल प्रदेश पहुँच जाएंगे। तो ये पहुँच गया आप तवांग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है पारासुरन कुंड करके आता है, ये भी कहा था, ये भी अरुणाचल प्रदेश के आपके पड़ता है। यहाँ पे क्या लगता है, पारासुरन सुरम मेला लगता है, पारासुराम परशुराम मेला लगता है, पारासुरम राम कुछ भी बोल दो। ये फिर पालीताना आता है, पालीताना कहाँ आता है, साउथ में चले जाएंगे आप। और कहाँ पे आता है, ये आता है जैन के लिए है, साल्वेशन है, ऋषभ देव ने यहाँ पे क्या किया था, ये आ गया पलिताना, गुजरात के अंदर चले जाएंगे आपको, साउथ में भावनगर जो सिटी है उसके अंदर आता है पलिताना, ठीक है ना। मेन टेम्पल डेडिकेट टू द फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, क्योंकि आपके आदिनाथ जो थे, ऋषभ देव जो थे, वो उनके मतलब कि मेन टेम्पल उनका यहीं पे बना हुआ है। आपका कहाँ पे बना है, पालीताना में, पालीताना में जैनों का तो मतलब स्पेशल स्थान है जैन मुनि के लिए, फॉर गुड प्लेस फॉर साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है क्या, जब लास्ट स्टेज में होता है वो बोलते हैं कि साल्वेशन से निर्वाणा मिलता है, कि
हमारे क्या होगा, मतलब हम सब कुछ अपने शरीर को त्याग देंगे, साल्वेशन में व्रत रखना स्टार्ट कर देते हैं टिल डेथ, तो वो साल्वेशन ही बोलते हैं एक तरीके से। तो पालिताना दोनों दोनों की अलग फिलॉसफी है। आपके जैन भी वो बुद्धिज्म के लिए ओनली सेल्वेशन केवल्य उसके लिए हो जाएगा, जैनिज्म के लिए नहीं, जैनिज्म के लिए है साल्वेशन तो शायद, जैनिज्म के लिए केवल्य है और सेल्वेशन बुद्धिज्म के लिए। ऐसा है क्या? निर्वाण बोल लो, ऐसा ही है। बुद्धिज्म ऐसा के लिए बुद्धिज्म के लिए निर्वाण महापरिनिर्वाण है सर, महापरिनिर्वाण। ये किसके मतलब लिए है? वही साल्वेशन किसके लिए है? केवल जैन के लिए है सर, केवल्य केवल्य हाँ। जैनिज्म के लिए, ये तो नॉर्मल टर्म है सेल्वेशन। हाँ, तो मतलब यही है उनका। और उसमें भी श्वेतांबर होते हैं, सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर होते हैं वो। दिगंबर। हाँ, तो उनके भी अलग अलग, उसमें भी अलग अलग फिलॉसफी है उनकी भी। और वो हाँ, ये 23rd वही तो है, तीर्थंकर ऋषभ देव इनके। अच्छा, ऋषभ देव तो शायद ये हाँ। फर्स्ट बता रहा है, फर्स्ट तीर्थंकर लॉर्ड आदिनाथ, उनका नाम ऋषभ देव है। फर्स्ट ऋषभ देव है, 23rd परशुराम आते हैं। हाँ, परशुराम आते हैं, और 24 तीर्थंकर आपके महावीर है, 24वें महावीर है। हाँ हाँ, 24th महावीर। 24 महावीर है। ठीक है ना। फिर उज्जैन आता है। उज्जैन आपको पता है कि ये महाकालेश्वर टेम्पल होता है उज्जैन में, और ये मालवा प्लेटू के, और शिप्रा रिवर, देखो मैंने बताई थी ना, ये शिप्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? एक तरह से चंबल की पड़ती है। तो इस पे कौन सा था? उज्जैन। अभी महाकुंभ चल रहा है उसमें उत्तराखंड में हरिद्वार में महाकुंभ स्टार्ट चल रहा है, कि कुंभ स्टार्ट है। तो ये वन ऑफ द प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, कुंभ होता है। इसी पे एक वन ऑफ द प्लेस है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 जगह, इलाहाबाद, आपका उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, और एक जगह और है नासिक सर। नासिक। तो एक जगह और है, तो वहाँ पे महाकुंभ होता है। अभी हरिद्वार में चालू है महाकुंभ। फिर आता है संची। संची आपको पता है फेमस स्तूप अभी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये रानासा डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको कल बताई, मध्य प्रदेश में। मैंने आपको एक चीज़ और बताई, रानासा डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कल, थोड़ा सा याद होगा तो। जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, टिकट का सर, चलो छोड़ो, स्पीड में चलते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा, फिर वो क्लास भी हो जाएगी। फिर खुजराहो रायसेन में सर हाँ। भीमबेट का बैठक है ना सर, भीमबेट का गुफाएं हैं सर, हाँ, केव्स भीमबेटका हैं। गुफाएं हैं, 24 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल में पड़ता है, मतलब कि तो भीमबेटका गुफा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य रायसेन प्रदेश। क्या आता है सर? हाँ, तो ये भी भीमबेटका है, वहीं पे है। ठीक है ना। उसके बाद आता है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मध्य प्रदेश में आते हैं आपके। तो ये खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसमें से ये आप निकाल लेना। सांची हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, फिर आपके ये, फिर मांडू हो गया। मांडू कहाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये नेशनल हाईवे याद बिल्कुल मत रखना, सब चेंज हो गए हैं। मालवा, फिर इसमें ये सब चीज़ें आप याद ना। मांडू कहाँ पे पड़ते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। फिर कुनार टेम्पल कहाँ पे पड़ते हैं? महानदी के ऊपर डेल्टा पे पड़ता है कुनार के टेम्पल। इनमें सन टेम्पल हो जाता है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। फिर पुरी का टेम्पल भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी उड़ीसा के अंदर पड़ता है, महानदी डेल्टा पे। जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ पे, जो जगन्नाथ जी की पूजा होती है, 3 वो रथ यात्रा निकलती है शायद, वो इसी पे होती है पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है ना। फिर अजंता आ जाते हैं। अजंता लोरा महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं, 29 केव है ये। और एक बुद्धिस्ट के लिए भी है, और जैनिस के लिए भी इसमें कुछ केव है। केव कट फ्रॉम द गोड फ्रॉम द आपके वो घोर रिवर ट्रिब्यूटरी से गोदावरी की जो कट करती है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। फिर आती है इलोरा। इलोरा जो है अजंता रेंज में ही पार्ट है, महाराष्ट्र में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। फेमस रॉक पेंटिंग और एशियन पीरियड की, इसमें रॉक केव में पेंटिंग्स है। फिर आती है नांदेड़। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ये महाराष्ट्र में आती है, पैनगंगा पे आती है, महाराष्ट्र में आती है नांदेड़। ये मतलब कि क्या है कि सिक्कों का एक, अमृतसर टू नांदेड़ एक रेल जाती है। अमृतसर टू नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट तक एक पूरी ट्रेन चलती है। क्यों चलती है? कि अमृतसर में उनके क्या गोल्डन टेम्पल, और नांदेड़ में गुरुद्वारा है। ठीक है ना। जो गुरु गोविंद सिंह ने मतलब 1708 में उनकी यादें मतलब बनाया, 10वें जो गुरु थे। पहले गुरु कौन थे उनके? पहले गुरु, आदिनाथ सर। पहले गुरु नानक पहले थे उनके। हाँ, और गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने नियंग सिख बनाए थे, वो उनके 10वें गुरु थे। तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, नांदेड़ में पड़ता है। फिर आता है शिरडी, आपको पता ही है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में पड़ता है। शिरडी साई बाबा के लॉर्ड आपके साहनी करके फेमस स्टेशन, लॉर्ड टेम्पल ऑफ साहनी है। फिर आपका आता है बदामी। बदामी वतापी किंग जो थे, वतापी फेमस नोन एज वतापी। ये कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर आ जाते हैं आपके। ये बदामी चालुक्य 540 से 1700 मतलब 55 छत्तीस 57 AD तक था ये वाला। तो ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? बदामी कर्नाटक के अंदर पड़ेगा। फिर आता है हम्पी। हम्पी कहाँ पे? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। ये भी कहाँ पे जाएगा? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लिस्टेड इन ग्रुप ऑफ आपका मॉन्यूमेंट एट हम्पी। ये भी कहाँ पे पड़ेगा? ये भी आपका पड़ेगा आपका विजयनगर एम्पायर, या कर्नाटक में ही पड़ेगा शायद। ये हम्पी कर्नाटक में है, तो ये भी कर्नाटक में ही पड़ेगा, विजयनगर एम्पायर। देख लेते हैं आप, मुझे कंफ्यूजन हो गया। आंध्र प्रदेश याद आ रहा है। कर्नाटक में है हम्पी। हाँ, तो कर्नाटक में है।
एक बार देख लेते हैं। तो ये हम भी कर्नाटक में है। उसके बाद आता है हालेबेदु, ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी कर्नाटक के अंदर पड़ता है, बस इतना याद रखो बस हालेबेदु कहाँ पड़ता है। फिर एहुल, एहुल किंग थे, एहुल इंस्क्रिप्शन भी है, ये आपको कहाँ पर पड़ेगा, एहुल कहाँ पे पड़ेगा, ये भी हमें कर्नाटक के रीजन में ही पड़ेगा। आपकी बालाकोट जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, बागलकोट जो है उसमें पड़ेगा एहुल इंस्क्रिप्शन, ये कर्नाटक में। तिरुपति तो आपको पता ही है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा तिरुपति, बहुत फेमस मतलब टेम्पल है, ठीक है ना। तिरुपति मोस्ट विजिट रिलीजन इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं तिरुपति। फिर यहाँ पे कच्चीपुरम पड़ता है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा आपका, वाराणसी ऑफ द साउथ, वाराणसी ऑफ द साउथ बोलता है कच्चीपुरम को। ये कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा कच्चीपुरम। यहाँ पे साड़ी वाड़ी मेड फॉर मतलब कि वेल नोन साड़ी वाड़ी कुछ होता है, कुछ रिलीजन है। ये कहाँ पे आपका पड़ेगा, कच्चीपुरम। देखो ये रहा तिरुपति के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका मलमल्लपुरम करके पड़ेगा, महाबलीपुरम बोलते हैं इसे, महाबलीपुरम बोला जाता है, चेन्नई के अंदर पड़ता है महाबलीपुरम, चेन्नई के अंदर। पाला मतलब कि पल्लवास डायनेस्टी थी वो, मतलब उन्होंने ये एक तरह से डिज़ाइन किया था, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है। उसके बाद है रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ लोकेटेड इन पंबा आइलैंड, मैंने बताया पंबा आइलैंड में पड़ता है। 4 धाम्स ऑफ हिंदू उसमें से एक है, जैसे एक बद्रीनाथ हो गया। 4 धाम कौन से हैं, तो बद्रीनाथ हो गया जो उत्तराखंड के अंदर है, एक आपका द्वारका हो गया, द्वारका बताना कहाँ है, पुरी बताना, पुरी तो हो गया उड़ीसा के अंदर, द्वारका हो गया गुजरात के अंदर, और आपका बद्रीनाथ हो गया आपका उत्तराखंड के अंदर, और आपका रामेश्वरम हो गया लोकेटेड, रामेश्वरम हो गया आपका, पूरी उड़ीसा में है सर शायद। नहीं रामेश्वर नीचे जाएंगे साउथ में भाई, रामेश्वरम नहीं सर, पूरी पूरी हाँ पूरी पूरी तो उड़ीसा में है, पूरी तो उड़ीसा में है। और देखो नॉर्थ साउथ करना होता है, 4 धाम होना नॉर्थ साउथ, बद्रीनाथ हो गया एक नॉर्थ में आपका, और द्वारका हो गया आपका वेस्ट में, पूरी हो गया ईस्ट में, और साउथ में कौन सा होगा, रामेश्वरम। तो ऐसे 4 धाम यात्रा मानी जाती है। फिर क्या मदुराई, मदुराई कहाँ पे पड़ेगा, ये भी आपका नीचे ही पड़ेगा। मदुराई मीनाक्षी टेम्पल्स हैं इसके अंदर, और इंडियन पेनिनसुला में ओल्डेस्ट मतलब कि कंटिन्यूस इनहेबिटेड साइट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं, कल्चर कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बाहुबली वाला स्टैचू और गुप्तेश्वर वाला जो है आपका, ये आपका सारावाना बेलगोला करके जो जगह है, ये कहाँ पे पड़ेगी, कर्नाटक के अंदर पड़ेगी। यहाँ पे बाहुबली थोड़ा याद रखना, बाहुबली तो थोड़ा आपने चंद्रगुप्त मौर्य से वहाँ पे मेडिटेट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। ब्रत भाऊ स्वामी थे, मतलब उनके अंडर मतलब इन दोनों ने मेडिटेशन किया था। फिर फतेहपुर सीकरी आगरा में आ जाएंगे आपके, ये सलीम चिश्ती अकबर के ओनर थे, मतलब बिल्ड बाय द अकबर इन द ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती, उनके नाम पे बनवाया था। इसमें बुलंद दरवाजा उसके अंदर है, फतेहपुर सीकरी। कभी घूमने जाओगे आगरा या फिर आगरा फोर्ट घूमने जाओगे, ताजमहल, तो फतेहपुर सीकरी भी देख के आना। उसके बाद है अजमेर, अजमेर तो बताइए आपको ये कहाँ है, मतलब कि अजमेर ये रहा, पुष्कर का मेला यहाँ पे लगता है। और ये क्या है कि ख्वाजा जो आपके चिश्ती थे, आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, जब मूवमेंट चला था आपका सूफी मूवमेंट चला था, तो उसमें ख्वाजा थे चिश्ती, तो उन्हीं के नाम पे अजमेर में दरगाह बनाई गई है। ये लूनी रिवर के ऊपर मतलब कि है थोड़ा सा, क्रिएटेड बाय द डैमिंग ऑफ द लूनिंग रिवर इन द 12th सेंचुरी बनाई गई थी। पुष्कर लेक इसी के अंदर है, पुष्कर लेक। फिर उसके बाद आता है आपका राजिम, राजिम कहाँ पे, महानदी पे है, ये भी कहाँ पे पड़ेगी आपका, महानदी पे, उड़ीसा के अंदर पड़ेगी आपका। फिर आता है उसके बाद आता है आपका मैहर करके, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर आपको सतना डिस्ट्रिक्ट जो है, ये रहा मैहर। तो जो आपको याद ना हो उसको एक बार लिख लेना, बस एक बार लिख लेना, आप ऑप्शन देख के अपने आप टिक कर दोगे। उसके बाद आता है आपका मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी भी आपका कहाँ, ये भी राजस्थान में पड़ता है। मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस जगह है, मतलब मेहंदीपुर बालाजी हमारे यहाँ से, मेरे घर के पास है भाई। हम हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं कि कहते हैं कि मतलब कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, मैं तो ऐसा बिलीव नहीं करता, पर लोग करते हैं तो होगा ऐसा कुछ कि वहाँ पे वो होता है ना, मतलब कि भूत वूत उतारे जाते हैं। हाँ लाइन लगी रहती है, लाइन बड़ी वाली। हाँ लाइन लगी रहती है, पर मैं बोलता हूँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम इंडिया के लोग क्या है, साइकोलॉजी को मतलब ये नहीं मानते, अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है ना, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, उसे कोई बीमारी नहीं मानते हैं इंडिया में, पर विदेशों में उसे बीमारी मानते हैं, आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इंडिया में क्या मानते हैं, इसके ऊपर भूत आ गए। अब मुझे पता नहीं वो है, वही हो भी सकता है रिलीजन में। मैं सर इंडिया में सर ऐसा कर दिया था वैदिक पीरियड में, जब सर नेचर की हाँ जो पावर्स को नहीं समझ पाया तो उसका देवीकरण कर दिया गया था हाँ कि हाँ मतलब हाँ, इसमें तो गॉड है उसमें क्या इस आता है कि तरीके जो से। अर्ली वैदिक पीरियड था तो उसमें ऐसी चीजें नहीं थी, पर लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिज्म ने ये जो ऐसी वाली थिंकिंग यस थी ना, सर, रिचुअल थिंकिंग को इतना बढ़ा दिया था, इन चीजों को सुपरस्टिशियस थिंकिंग को इतना हाई कर दिया था, उसकी वजह से ही ये जैनिज्म डेवलप हुए, उसकी वजह से बुद्धिज्म डेवलप हुआ। ये सर अपोजिट में हो गए थे सर हाँ दोनों। तो यही सब चीज़ें, मेहंदीपुर बालाजी, मैं हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, स्पेशल ट्रेन जाती है हमारे यहाँ से निकल के, जयपुर में पड़ता है, ठीक है ना पूरा। भूत होते हैं। हाँ
ये भूत वगैरह होते हैं मैंने देखा पता नहीं, तो नहीं मैंने होते मुझे सर, मैंने तो बहुत आज तक रात देखा नहीं है। में तो जाता हूँ लॉर्ड कभी कभी, हनुमान सर का कभी वो नहीं। डेडिकेटेड है। चलो चलो ठीक है, इस पे डिस्कशन एक नहीं है। डिस्कशन इस पे भी हो जाए। नहीं तो लॉर्ड हनुमान का ये इसमें वो टेम्पल माना जाता है मेहंदीपुर बालाजी। उसके कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं कि इतने इतने खाना नहीं खाना, ये प्याज नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो मेहंदीपुर जब आते हैं वहाँ से, फिर इसके नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट स्टार्ट होते हैं। ये हम कल करेंगे। नियर अबाउट हमने 212 पेजेस कर चुके हैं। 331 पेजेस हैं इस बुक। ये लास्ट बुक होती है इंडिया को पढ़ने के लिए। इसके बाद ये अब आ जाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रिकल, फिर उसमें न्यूक्लियर वाले आ जाएंगे। अब इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट होंगी इसके नीचे से। उसके बाद फिर रिवीजन कर लेंगे। मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे